नमस्कार, गाथा जयपुरी के हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज जो कोरोना की महामारी जो पूरे विश्व भर में फैल चुकी है और रामगंज जो कि जयपुर का एक इलाका है, बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। क्या आपको पता है इस रामगंज का इतिहास? सबसे बड़े तोपखाना जयपुर का भी रामगंज में हुआ करता था। ये विशेष एपिसोड कोरोना से संबंधित एवं रामगंज से संबंधित लेकर आए हैं जितेंद्र सिंह जी शेखावत, हमारे राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार। जितेंद्र जी, हमारे दर्शकों को जरा रामगंज की इतिहास के बारे में बताइए। सवाई जय सिंह जी ने जब जयपुर को बसाया 18 नवंबर सन 1727 को, तब जयपुर में 3 चौपड़ें बनाई थी। पहली चौपड़ छोटी चौपड़, जहां पर सरस्वती माता को स्थापित किया। बड़ी चौपड़ पर महालक्ष्मी को स्थापित किया। और तीसरी जो चौपड़ थी रामगंज चौपड़, उस पे माँ दुर्गा यानी महाकाली को स्थापित किया। वीर और योद्धाओं को उस चौपड़ पर चारों तरफ बसाया गया। ये युद्ध में विजय दिलाने वाली जो माँ वहां पर विराजी, और जो यहाँ पर रहे लोग, सेना के सैनिक, फौजदार, वो सब युद्धों में अपनी वीरता दिखाने में सबसे आगे रहे। यहाँ का इतिहास बताता है कि यहाँ के योद्धाओं ने अनेक युद्धों में, चाहे मराठाओं से युद्ध हुआ हो, चाहे वो सिंधियाओं से युद्ध हुआ हो, यहाँ के वीरों ने आगे बढ़कर इस जयपुर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। ये रामगंज की चौपड़ है। ये कई चौकड़ियों में बनकर बनी है। चौकड़ी रामचंद्र जी, चौकड़ी घाटगेट, चौकड़ी तोपखाना हजूरी और गंगापोल। इस इलाके में मुसलमान और हिंदू योद्धाओं को बसाकर घाटगेट में तोपखाना और सैनिक छावनी कायम की गई थी। कभी रामगंज में तोपों की गर्जना सुनाई देती थी। सवाई राम सिंह के समय में प्रधानमंत्री फैज अली आए और फैज अली साहब ने रामगंज चौपड़ का जीर्णोद्धार करवाया और इस चौपड़ का नाम रामगंज रखा। कई वार्ड, कई चौकड़ियों में पुराने समय में चौकड़ी का एक हिसाब था। उसके हिसाब से यहाँ पर हजारों लाखों लोग निवास करते थे। उस जमाने में भी गंगापोल चौकड़ी में भी युद्ध में वीरता दिखाने वाले जितने भी सामंत थे, उनको बसाया गया। आज वहां पर चोमू, सामोद, खाचरियावास, सिरस, ऐसे कई बड़े बड़े जो दिग्गज सामंत थे, उनकी वहां पर हवेलियां थी। और उस जमाने का सिविल लाइंस, जो राजकीय काम करने का काम था, वो भी गंगापोल में ही था। यानी योद्धा लोग वहां भी निवास करते थे और रामगंज में भी निवास करते थे, घाटगेट में भी निवास करते थे और चौकड़ी रामचंद्र जी में भी निवास करते थे। इसलिए सब चौकड़ियों को मिलाकर ये जो इलाका बना, इसका नाम रामगंज रखा गया। घाटगेट और तोपखाना हजूरी में जो मुसलमान और हिंदू फौजदार थे, उनकी हवेलियां बनी। वे हवेलियों में रहते थे। तोपखाना का रास्ता में जब सवाई मान सिंह प्रथम, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम ने अफगानिस्तान को जीता, तब अफगानिस्तान से वो तोप बनाने वालों को जयपुर लेकर के आए थे। उनको जयगढ़ में रखा था। और जब जयपुर की राजधानी यहाँ पर बनी, तब फिर उन सारे तोप बनाने वाले लोगों को तोप खाने के रास्ते में बसा दिया गया। ये तोप बनाने में पूरे विश्व में मशहूर थे। और जयपुर की जय बाण तोप तो आज विश्व की सबसे बड़ी तोप है। इन्हीं मुसलमान कारीगरों ने उस तोप का निर्माण किया था। तोपखाना का रास्ता में इन तोपों ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। और घोड़ा निकास रोड भी यहाँ पर है। यहाँ तबेला था घोड़ों का, युद्ध में काम आने वाले घोड़ों का। और जब रात को घोड़े निकलते थे, सैनिक निकलते थे, तो उनकी जो टापें थी, उन टापों की आवाज सुनाई देती थी लोगों को। युद्ध और शाही जुलूसों की शान, हाथियों का वास भी रामगंज का इलाका रहा। महावतों का मोहल्ला भी यहाँ की शान है। एक महावत को जयपुर का मंत्री भी बना दिया गया था। इतनी काबिलियत थी यहाँ के महावतों की। आज हाथियों ने, जयपुर के हाथियों ने
पूरे संसार में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। जगह जगह कई रियासतों में हाथी थे, लेकिन आज वहाँ हाथी नहीं है। केवल एक ये जयपुर है जहाँ पर हाथी और महावत मौजूद है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को शाही सवारी यहाँ पर करवाते हैं। दूसरी बात है, चीता पालने वाले लोग भी, चीता पालकों का मोहल्ला भी यही था। चीतों को पालते थे और चीतों से शिकार करवाया करते थे। वो घरों में रहते थे, बेल्ट बांध कर उनको रखते थे चीतों को। और साथ में दूसरी बात ये थी कि जयपुर रियासत के जंगलों में अगर कोई शेर हिंसक हो जाता तो उस हिंसक को मारते नहीं थे, उसको जिंदा पकड़ करके लाते थे। और वो जिंदा पकड़ कर लाकर रखने की जगह थी, वो थी नाहरवाड़ा, और वो नाहरवाड़ा भी रामगंज में ही है। इस तरह हिंदू मुस्लिमों में प्रेम की गांठों को सबसे ज्यादा मजबूत किया जयपुर की पतंगबाजी ने। जयपुर के पतंगबाज भी रामगंज में रहते हैं, जिनकी पतंगे बनाई, जिनके दंगल हुआ करते थे, राष्ट्रीय स्तर के दंगल हुए, और उन दंगलों में यहाँ के पतंगबाजों ने जयपुर का नाम ऊंचा किया। फौजदार और सिपाहियों की वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। पोलो की स्टिक बनाने का काम हो या कमान और तलवार बनाने का काम हो, कला में जयपुर का नाम ऊंचा किया यहाँ के कारीगरों ने। संगीत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले ध्रुपद गायक बाबा बहराम खां डागर गुणीजन खाने की शान रहे। वहीं वासुदीन डागर को पद्मश्री मिली। गोहर जान जैसी नृत्यंगना राज की महफिलों की शान थी। सारंगी वादक कांजी और भोले तबले वालों की गली आज भी मशहूर है। कल्लू कब्बाल के अलावा फिल्मों में हसरत जयपुरी, समीम जयपुरी, शायर अंजुम और पारस कोसरी ने रामगंज का नाम दुनिया में मशहूर किया। रथखाना, फील खाना, सतुर खाना यानी ऊंटों की सेना को संचालित करने वाले सैनिकों के जयपुर में रामगंज में ही मोहल्ले थे। फूटा खुर्रा कमगिरान में कमान बनाने वाले लोग रहते थे। वहीं प्रसिद्ध हकीम, इत्र फरोश, बिसायती, ये मोहल्ले थे जो न्यारी न्यारी पहचान थी। और सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखा जाए तो दुनिया में वो रामगंज ही रहा। ड्रैगरों की कोठी में जूतियां बनती थी, ऐसी जूतियां बनती थी जिनको राजा, महाराजा और सामंत विशेष ऑर्डर दे करके बनवाते थे। छप्पर बंदान के रास्ते में रहने वाले रियासत के सैनिकों ने वीरता दिखाई युद्धों में। इनको खिताब मिले। मन्नू खां और महबूब खां फौजदार थे, अंतिम फौजदार रहे। वहीं महाराजा कॉलेज और सेंट जेवियर स्कूल को बनाने वाले ठेकेदार जहरुद्दीन व रुकनुद्दीन रामगंज के ही थे। इतिहास के जानकार देवेंद्र भगत और सिया शरण लश्करी बताते हैं कि 1961 की जनगणना के मुताबिक रामगंज की चारों चौकड़ियों की जनसंख्या 1,29,566 थी। इसके तहत तोपखाना में तो 27,348 लोग रहते थे। घाट गेट में 43,953 लोगों की जनसंख्या थी। बरामदे खाली कराने का मामला आया था। ऑपरेशन पिंक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उनके समय पर चला था और बड़ा भारी तनाव था पूरे शहर में बरामदों को खाली करने के मामले में। और सबको यही था कि रामगंज के सारे बरामदे खाली हो जाएंगे, लेकिन रामगंज के बरामदे खाली होना मुश्किल होगा। लेकिन रामगंज के लोगों ने सबसे पहले हथौड़ा हाथ में लिया और जो दुकानों के बाहर बरामदे थे वो खाली किए। और सबसे पहले अगवा अगर रहे तो वो रामगंज के लोग रहे। ये है रामगंज, जिसमें तोफखाना है। आज घाट गेट पर जो आरएसी का मुख्यालय बना हुआ है वो उस समय सैनिक छावनी था। बड़ी बड़ी तोपें वहां पर रहती थी और दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए वो दिल्ली और आगरा के जो मुसलमान शासक थे उनके हमलों से रोकने के लिए ये रामगंज के वीर पुरुष वहां पर अपना शौर्य दिखाते थे।